नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जहां सबसे ज्यादा जमाबंदी वहीं सबसे कम आधार सीडिंग, कैसे होगा भूमि सर्वे? जमाबंदियों की आधार सीडिंग की गति पटना जिले में काफी धीमी है। अभी तक करीब 19.65% जमाबंदियों को आधार से जोड़ा जा सका है। सबसे खराब स्थिति शहरी क्षेत्र की है। सदर अंचल में जिला भर से सबसे कम है। यहाँ 1.5% तक की भी आधार सीडिंग नहीं की जा सकी है। जमाबंदियों की आधार सीडिंग भूमि सर्वे के लिए भी जरूरी है। इससे भूस्वामी को बड़ा फायदा होगा। उनकी जमीन के कागजातों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ होगी तो मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से तुरंत सूचना मिल जाएगी। बावजूद ना तो रेत इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं और ना ही जिम्मेदार अधिकारियों व कर्मचारी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी। दोनों पेपर में 70.25% अभ्यर्थी सफल। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार STET परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। BSEB के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सोमवार दोपहर इसकी घोषणा कर दी। आनंद किशोर ने कहा कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जारी हो चुके हैं। पेपर 1 कक्षा 9 और 10 में 16 विषयों को मिलाकर कुल 1,94,697 अभ्यर्थी पास हुए हैं। इसमें सफलता का प्रतिशत 73.77 रहा। वही पेपर 2 कक्षा 11वीं और 12वीं में 29 विषयों को मिलाकर कुल 1,03,050 अभ्यर्थी पास हुए। पप्पू यादव को फिर मिली धमकी। पाकिस्तान से आया व्हाट्सएप कॉल, कहा 24 से पहले मिल जाएगा सरप्राइज। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस बार उन्हें यह धमकी व्हाट्सएप कॉल और टेक्स्ट मैसेज से मिला है। कहा जा रहा है कि धमकी पाकिस्तान से आया है। साथ ही एक दूसरे नंबर से भी उन्हें धमकी भरे मैसेज मिले हैं। खुद को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए धमकी देने वाले ने 2 सेकंड का एक धमकी से भरा वीडियो भी जारी किया है। योर फ्यूचर लिखे इस वीडियो के जरिए पूर्णिया सांसद को धमका से उड़ाने की धमकी दे दी है। 2 सेकंड का धमकी से भरा वीडियो भेजते हुए धमकी देने वाले ने कहा कि तुम दोनों पप्पू यादव और उसके पुत्र सार्थक रंजन पर मेरी नजर है। 24 दिसंबर से पहले तुमको सरप्राइज मिल जाएगा। लॉरेंस भैया ने तुम्हें कॉल किया था तो तुमने कॉल क्यों नहीं उठाया? सांसद हो तो सांसद बनकर रहो, तुम्हारी औकात पता लग जाएगा। बिहार झारखंड को जोड़ने वाली सड़क परियोजना में देरी, जनवरी में होगा काम पूरा। बिहार को झारखंड से सीधे सीधे 4 लेन की संपर्कता को ले NHAI का मिशन दिसंबर अब जनवरी में पूरा होगा। इस मिशन के तहत पटना गया डोभी 4 लेन तथा बख्तियारपुर रजौली 4 लेन सड़क को दिसंबर में आरंभ करने की योजना थी, पर मामला रेलवे की वजह से अटक गया है। NHAI से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार पटना गया डोभी 4 लेन बनकर तैयार है, पर एक जगह ROB के निर्माण में हो रही देरी के कारण निर्बाध संपर्कता में अभी लगभग 1 महीने का समय लगेगा। इस वजह से दिसंबर की जगह अब जनवरी के आखिर में सड़क निर्बाध संपर्कता के लिए उपलब्ध हो पाएगी। पटना में जो मिसिंग लिंक है उस पर काम जनवरी के बाद ही आरंभ हो पाएगा। इस सड़क से झारखंड को सीधी संपर्कता मिलती है। मधुबनी के लोगों की हो गई बल्ले बल्ले। नीतीश सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी। 6.25 करोड़ की लागत से बनेगा नया अस्पताल। मधेपुर में 30 शैया वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन बनेगा। इस निर्माण के लिए 5,75,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस आशय का एक पत्र राज्य स्वास्थ्य सेवा समिति के कार्यपालक निदेशक सुहर्ष भगत ने बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना के प्रबंध निदेशक को लिखा है। 3 लाख लोगों ने जमा नहीं किया है ई चालान, अब नहीं मिलेगा प्रदूषण प्रमाण पत्र, सख्ती में परिवहन विभाग। राजधानी में ई चालान कटने के बाद 3 लाख से अधिक लोगों ने दंड राशि जमा नहीं की है। इसमें पटना आने वाले राज्य के विभिन्न हिस्सों के वाहन शामिल है। ई चालान जमा नहीं करने वालों पर परिवहन विभाग सख्ती बरतने लगा है। दंड की राशि जमा नहीं करने वालों के प्रदूषण प्रमाण पत्र बनवाने पर रोक लगा दी गई है। व्यवसायिक वाहनों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी है। निजी वाहन स्वामियों को अभी राहत दी गई है। ऐसे लोग वाहन जांच अभियान में पकड़े जा रहे हैं तथा दंड लगाया जा रहा है।
बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को एमडीएम में कब से मिलेगा गर्म दूध, जाने शिक्षा विभाग का प्लान। बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मध्याह्न भोजन में गर्म दूध देने की योजना नीतीश सरकार ने बनाई थी, लेकिन अभी तक बच्चों को दूध देने पर सहमति नहीं बन सकी है। राज्य के 44 प्रखंडों के प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों को सप्ताह में एक दिन गर्म दूध देने की योजना बनी थी, लेकिन यह अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकी। इसको लेकर शिक्षा विभाग का निर्णय था कि जुलाई 2024 से बच्चों को दूध मिलेगा। फिर इस योजना को शुरू करने की तिथि बढ़ाकर अक्टूबर-नवंबर की गई, मगर इस पर कोई पहल अब नहीं हो रही है। तबादले के बाद कर दिया 255 दाखिल खारिज, 700 दस्तावेज भी उठा ले गई महिला अधिकारी। पटना सदर की पूर्व DCLR मैत्री सिंह ने 22 अक्टूबर को तबादला हो जाने के बाद दाखिल खारिज के लंबे 255 मामलों का निपटारा कर दिया। बैकडेट में इन दस्तावेजों के निष्पादन का मामला अब उजागर हुआ है। इतना ही नहीं, स्थानांतरण के बाद वह 700 के करीब सरकारी दस्तावेज अपने साथ ले गई। इन मामलों के खुलासे के बाद अब पटना सदर की पूर्व जिला भू अधिग्रहण पदाधिकारी मैत्री सिंह भ्रष्टाचार के आरोप में घिर गई है। मिनी कोलकाता बना बिहार का यह गांव, फूलों की खेती से किसान हुए खुशहाल, नेपाल तक सप्लाई। बिहार के सीतामढ़ी जिले के बतराहा प्रखंड का बेरहा गांव फूलों की खेती से मिनी कोलकाता बन गया है। यहाँ की बड़ी आबादी फूलों की खेती कर रही है। इससे सीतामढ़ी के लोगों को कोलकाता का रास्ता नहीं देखना पड़ रहा, बल्कि यहाँ के फूल कई जिलों में अपनी सुगंध फैला रही है। पहले सीतामढ़ी व शिवहर का बाजार फूलों के लिए बंगाल पर निर्भर था। गेंदा के विभिन्न किस्म, मोगरा, रजनीगंधा की बड़े पैमाने पर खेती होने के कारण इस गांव को लोग मिनी कोलकाता के नाम से भी जानने लगे हैं। सीएम नीतीश के दौरे से पहले रोहतास में 10 थानेदारों पर एक्शन, 24 घंटे का मिला अल्टीमेटम, पढ़े पूरा मामला। रोहतास जिले में 10 थानेदारों पर एक्शन हुआ है। इसको लेकर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को जिले में 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे करगहर के खुशही गांव में पूर्व मुखिया रामायण राय की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। उनके प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला व प्रखंड स्तर तक के अधिकारी पूरे दिन व्यस्त रहे। जालसाजों को बेचे गए बैंक खातों की जांच शुरू, छानबीन के लिए इंदौर और बिहार पहुंची पुलिस। फर्जी आधार कार्ड से बैंक अकाउंट खोलकर साइबर जालसाजों को बेचने वाले गिरोह के सदस्यों को न्यायालय में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर लिया गया है। इसके साथ ही पुलिस की अलग अलग टीमों को इंदौर और बिहार के लिए रवाना भी किया गया है। यह टीमें प्रारंभिक जाँच में सामने आए बैंक खातों की छानबीन कर पता लगाएगी कि अब तक कितना ट्रांजैक्शन हो चुका है। इस मामले में अनडिलीवर आधार कार्ड उपलब्ध कराने वाले बिहार और झारखंड के डाकियों तथा खाता खोलने में लापरवाही बरतने वाले बैंक कर्मचारियों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। दम घोटू हवा, पटना में AQI 350 तो मुजफ्फरपुर में भी आफत, राजगीर, भागलपुर और बिहार शरीफ में भी सांस लेना। बिहार में गुलाबी ठंड के दस्तक के साथ साथ कोहरा भी असर दिखाने लगा है। ठंड के इस मौसम में बिहार के कई शहरों की हवा लगातार बिगड़ी हुई है। पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब स्थिति में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक सोमवार की सुबह 9 बजे राजधानी पटना में AQI 350 है। यह बहुत खराब श्रेणी में आता है। पटना की जहरीली हवा होती है तो लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इसी तरह मुजफ्फरपुर में भी हवा बेहद खराब श्रेणी में है। यहाँ का AQI 323 दर्ज किया गया है। बिहार में पुलिस वालों के पास ही मिल रही शराब, एसपी ने दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मियों को किया गिरफ्तार। सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून करने के बाद जिन्हें नीतीश सिंह की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी, वह अब इसके भक्षक बनते दिख रहे हैं। बिहार पुलिस की एंटी लिकर टास्क फोर्स के 7 कर्मियों को देसी और विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वैशाली में दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मी शराब पीने और बेचने के कार्य में संलिप्त थे। बताया जा रहा है कि वैशाली एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि वैशाली जिले के महुआ में तैनात ALTF 03 के आवासन स्थल पर शराबबंदी की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।